अगर गाइज आप भी ग्रामर के रूल्स लर्न कर करके थक चुके हैं और अभी तक आपको डेली यूज सेंटेंसेस भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आया है, सो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल। आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, बिकॉज इस वीडियो में मैंने स्लाइड बाय स्लाइड कुछ ऐसे डेली यूजेस सेंटेंसेस आपके लिए फ्रेम कर रखे हैं जिनको आप हिंदी में तो बोलते हैं बट इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। सो उन सेंटेंसेस को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाए, क्या उनका ट्रांसलेशन होगा, मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड समझाऊंगा और उनको आप डे फर्स्ट यानी आज से ही यूज करके फ्लुएंटली साउंड कर सकते हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज कृपया मुझे ठीक से समझाने की कोशिश करें। अगर गाइस आप किसी से ऐसा बोलना चाहें हिंदी में कि कृपया मुझे ठीक से समझाने की कोशिश करें, या फिर कृपया करके उसे या फिर राधा को, सीता को प्यार से अच्छे से समझाने की कोशिश करें। सो गाइस उस बात को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, सो इसको यूज करें, इस सेंटेंस को, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू मी प्रॉपरली। प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू मी प्रॉपरली। अगर आप किसी और पर्सन को बोलना चाहें कि यार राधा को कृपया करके थोड़ा अच्छे से समझाएं, प्यार से समझाएं, सो क्या बोलोगे? प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू राधा। सो मी की जगह क्या आ जाएगा? राधा आ जाएगा प्रॉपरली। जिस भी पर्सन को आप चाहते हैं कि कोई पर्सन किसी पर्सन को अच्छे से प्यार से समझाए, सो उस पर्सन को यहाँ ऐड कर दें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं इस मुद्दे पर बाद में चर्चा करूंगा। अगर आप चाहते हैं किसी को इस तरह से बोलना कि भाई मैं इस मुद्दे पर आपसे बाद में बात करूंगा या बाद में चर्चा करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सो आप उस बात को इंग्लिश में बोलें, हिंदी में ना बोलें। आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस इशू लेटर। आई विल लाइक टू डिस्कस दिस इशू लेटर। ओके, नेक्स्ट वन इज आपकी मदद के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपकी मदद के लिए, जो आपने मुझे मदद करी, उसके लिए मैं आप ग्रेटफुल हूं। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। आप अगर किसी पर्सन के आभारी हैं, आप उसको आभार व्यक्त करना चाहते हैं, सो आप उसके लिए इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। क्या आप इसे दोबारा कह सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सन इस बात को दोबारा कहे, रिपीट करे, सो आप उसके लिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलें, कुड यू प्लीज से दैट अगेन। कुड यू प्लीज से दैट अगेन, ऐसे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, उसको इंग्लिश में बोलने के लिए आप इस सेंटेंस को यूज करें, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम योजना बनानी चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें योजना बनानी चाहिए, उसको हम इंग्लिश में किस तरह से बोलें, क्या उसका ट्रांसलेशन होगा, हम नहीं जानते बिकॉज हमें ग्रामर नहीं आती। ग्रामर नहीं आती तो मैं हूं ना आपके साथ, इसको ट्रांसलेट इस तरीके से करें, बिफोर वी प्रोसीड वी शुड मेक अ प्लान। बिफोर वी प्रोसीड वी शुड मेक अ प्लान। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। मैं इस काम को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। किसी ने आपको टास्क दिया, आप उसको बोलना चाहते हो कि यार मैं इस काम को ना जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करूंगा, सो उस बात को इंग्लिश में बोलने के लिए इसको यूज करें, आई विल कंप्लीट दिस टास्क एज सुन एज पॉसिबल। इस फ्रेज को यूज करें जिस भी काम को आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं, सो आई विल कंप्लीट और आई विल फिनिश दिस टास्क एज सुन एज पॉसिबल। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आपका सुझाव वाकई उपयोगी था। आपकी जो एडवाइस थी वाकई ही यूजफुल थी। सो योर सजेशन वाज रियली हेल्पफुल। योर सजेशन वाज रियली हेल्पफुल। सो मेरा आपसे ये सजेशन है, आप इन सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में यूज करें। जहां हिंदी में कुछ ऐसा बोलना चाहें, आप इंग्लिश में क्यों ना ऐसा बोलें, सो बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या आपको यकीन है कि यह सही है? क्या आपको यकीन है यह सही है? Are you sure this is correct? Are you sure this is correct? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं भाई जी जान लगा दूंगा, जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I will do my best। मैं तो भाई अपना बेस्ट करूंगा, बाकी का देखा जाएगा जो होगा। I will do my best। And the next sentence is मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको परेशान ना करे, आप अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने साथ, सो उस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? किसी से अगर पोलाइटली बोलना है, प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ वाइल। प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ वाइल। एंड नेक्स्ट सेंटेंसेस आपको शांत रहने की आवश्यकता है।
किसी को आप सजेशन देना चाहते हैं कि यार आप इतना परेशान ना हो, आप इतना डिस्टर्ब ना हो, आपको शांत रहने की जरूरत है। यू नीड टू स्टे काम, यू नीड टू स्टे काम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि यार जो आपने कहा ना उसके लिए तो मैं 100% श्योर हूं कि आप सही हैं, मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री हूं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज आपका दृष्टिकोण यानी आपका जो देखने का नजरिया है बहुत व्यवहारिक है, काफी प्रैक्टिकल है। आपका जो देखने का नजरिया है, जो आपका सोचने समझने का तरीका है वो काफी क्या है, प्रैक्टिकल है। योर पर्सपेक्टिव इज वेरी प्रैक्टिकल। सो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में अगर बोलना चाहें सो आप इन सेंटेंसेस को इस तरह से बोलें। आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कृपया समय का ध्यान रखें, कृपया समय का ध्यान रखें, देरी ना करें, जल्दी आए, इस काम में देरी ना करें या फिर उस काम में देरी ना करें। किसी को अगर इस तरह से बोलना चाहते हैं तो उसको इस ऐसे इंग्लिश बोलें, प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द टाइम, बी माइंडफुल ऑफ द टाइम। नेक्स्ट सेंटेंसेस मैंने पहले ही यह काम पूरा कर लिया है, मैंने पहले ही यह काम पूरा कर लिया है। अगर कोई आपसे पूछेगा क्या यार आपने वो काम किया जो मैंने आपको कहा था करने के लिए, उसको क्या बोलोगे, मैंने यह काम पहले ही पूरा कर लिया है। तो उसको इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहें आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टास्क, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टास्क। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज यह निर्णय सोच समझकर लिया गया था, जो ये डिसीजन था इस डिसीजन को बहुत ही सोच समझकर लिया गया था, सो इसमें कोई गलती की गुंजाइश थी ही नहीं। उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, दिस डिसीजन वॉज टेकन थॉटफुली, दिस डिसीजन वॉज टेकन थॉटफुली, सोच समझकर मतलब थॉटफुली। सो ये वर्ड को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास सराहनीय है, आपके पास जो आपका आत्मविश्वास है अपने लिए कि आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आप कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसका उसके लिए आत्मविश्वास है। सो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, योर कॉन्फिडेंस इज कमांडेबल, योर कॉन्फिडेंस इज कमांडेबल। आइए नेक्स्ट समझते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं। अगर आप किसी की ईमानदारी के लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहते हो, उसकी आप तारीफ करना चाहते हो, तो उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलें, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। सो आपको ग्रामर अगर नहीं आती है, ग्रामर में आप परेशान हो ग्रामर लर्न कर करके और आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, सो आप इन सेंटेंसेस को एज इट इज बोलें, ये हिंदी के सेंटेंसेस के हिसाब से। यह एक असाधारण विचार है, यह एक असाधारण विचार है। दैट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया, दैट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया। असाधारण को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो अगर कोई पर्सन है असाधारण, उसके लिए आप ये बोल सकते हैं यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, ऐसे। आइए नेक्स्ट सेंटेंसेस। मुझे लगता है कि हमें एक और मौका देना चाहिए, मुझे लगता है कि हमें एक और मौका देना चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को ऐसा बोलना चाहते हो कि ठीक है भाई मैं आपको एक और मौका देता हूं, मुझे लगता है ऐसा, सो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई थिंक वी शुड गिव इट अनदर चांस, आई थिंक वी शुड गिव इट अनदर चांस। मुझे इस काम में मजा आ रहा है, आप किसी काम को करने में इंजॉय कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ाने में अभी इंजॉय कर रहा हूं, सो उस चीज को आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई एम एंजॉयिंग दिस वर्क, आई एम एंजॉयिंग दिस वर्क। बट यहां ध्यान रखना है, अगर आप कोई एक्टिविटी करके एंजॉय कर रहे हो सो उसमें आईएनजी लगा सकते हो, एंजॉयिंग हो जाएगा। अदरवाइज इसको ऐसे लिखें, आई एंजॉय दिस वर्क, आई एंजॉय दिस वर्क, इस तरह से। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या आप मेरी जगह यह कर सकते हैं। अगर आप किसी से पूछना चाहें यार क्या आप मेरे प्लेस पर होकर के इस काम को कर सकते हो, अभी मुझे कहीं जाना है या फिर मेरी तबीयत खराब है या फिर मैं आज आ नहीं सकता, सो क्या आप मेरे प्लेस पर होकर के उस काम को कर सकते हो, उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, कैन यू डू दिस ऑन माई बिहाफ, कैन यू डू दिस ऑन माई बिहाफ। क्या आप मेरी जगह या फिर मेरे प्लेस पर इस काम को आप कर सकते हैं, इस तरह से। इस पर विचार करना आवश्यक है, इस बात पर, इस मुद्दे पर, इस चीज पर विचार करना अवश्य है, जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू कंसीडर दिस, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर दिस।
एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज मुझे यह करना अनिवार्य लग रहा है। आई फील इट इज मैंडेटरी टू डू। आई फील इट इज मैंडेटरी टू डू दिस। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी से पूछना चाहें, कोई आपका फ्रेंड है, नोन में है, आप जानते हैं उसको, सो आप कैन यूज कर लें। अगर नहीं जानते हैं सो आप कुड यूज करें। टू साउंड मोर पोलाइट वी यूज कुड। कुड, कैन, कुड और कैन में से किसी को भी यूज कर लें। अगर सिचुएशन आपकी नॉन में है, आप कैजुअल साउंड करना चाहते हैं सो कैन को यूज करें। पोलाइट साउंड करना चाहते हैं, फॉर्मल साउंड करना चाहते हैं सो आप कुड को यूज करें। कुड यू हेल्प मी आउट। कुड यू हेल्प मी आउट, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, ऐसे। एंड द लास्ट स्लाइड इज मुझे यकीन है कि हम इसे कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि हम इसे कर सकते हैं। मुझे भी यकीन है कि आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं अगर आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे। आई एम श्योर वी कैन डू इट। आई एम श्योर वी कैन डू इट, हम दोनों कर सकते हैं। आई एम श्योर इट, मैं आपको पढ़ा सकता हूं और आप पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश बोल सकते हो और मैं आपको बोलना सिखा सकता हूं। मुझे इस विषय पर और जानकारी चाहिए। मुझे इस विषय पर, इस मुद्दे पर, इस सब्जेक्ट पर और जानकारी चाहिए। भाई इतनी जानकारी से काम नहीं बनेगा, मुझे तो थोड़ी एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो उस बात को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक। आई नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक। सो इस तरह से गाइज इन सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करें। अगर आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना नहीं आता है सो आप इनको नोट डाउन कर लें अपनी डायरी में, और इन सेंटेंसेस को जब भी आप हिंदी में कुछ ऐसा बोलना चाहें बस इंग्लिश बोल दें तुरंत। जैसे जैसे आप ग्रेजुअली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे धीरे 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 बढ़ता रहेगा, और एक दिन आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पहुंच जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पहुंच जाएगा सो आपको इन हिंदी से ट्रांसलेट करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। सो आई होप गाइज आपको आज का सेशन समझ आया हो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया, समझ आया है, सो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर चाहते हैं आप इसी तरह की और भी सेशन में इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूं सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके नेक्स्ट टाइम इस तरह से और सेशन को अपलोड करने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।